साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि वर्षफल में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं, वर्ष कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिससे व्यक्ति को उस वर्ष उन ग्रहों की दशा में जब जब ऐसे पाप ग्रहों की दशा आती है तो चिरोपार्जित धन भी नष्ट हो जाता है तथा मरण तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो इसी विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, वर्षफल में वर्ष कुंडली में ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनके कारण, जिन पाप ग्रहों के कारण जिंदगी भर का कमाया हुआ धन भी जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और संपूर्ण वर्ष मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अनेक प्रकार की आदि व्याधि होती हैं। तो इसी विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए लिखा हुआ है, निर्बलो धर्म वित्तीसो दुष्ट कीटास तनोस्थिता लक्ष्मी चिरार्जिता नश्चित यदि शक्रोपि रक्षिता। सरल भाषा में लिखा गया है कि जिस वर्ष जातक की वर्ष कुंडली में अर्थात वर्षफल में धर्म वित्तेषु निर्बलो, धर्म का मतलब नवमेश और वित्तेषु को मतलब द्वितीयेश, निर्बल होता है। क्या होता है? निर्बल होता है। और लग्न में क्या होते हैं? पाप ग्रह होते हैं। दुष्ट कीटा तनुस्ता अर्थात यानी तनो, तनुभाव में अर्थात लग्न में दुष्ट कीटा स्थिता, पाप ग्रह स्थित होते हैं, पाप ग्रह बैठे हुए रहते हैं। तो शक्रोपि रक्षिता, यदि यदि शक्रोपि रक्षिता, तो इंद्र से रक्षित होने पर भी, इंद्र से रक्षित होने पर भी क्या होता है? चिरोपार्जित संपत्ति नष्ट हो जाती है। उस वर्ष यदि इंद्र भी रक्षा करे तो तब भी चिरोपार्जित संपत्ति नष्ट हो जाती है। अर्थात जिंदगी भर में जो व्यक्ति ने कमाया है वह संपत्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात हानि ही हानि होती है। अब यहाँ पर और भी स्पष्ट हो जाएगा। भावार्थ में देखिए, जिस जातक के वर्षफल में या वर्ष कुंडली में नवमेश और द्वितीयेश अर्थात धनेश निर्बल हो, नीच का हो, लग्न में पाप ग्रह हो, तो इंद्र से रक्षित होने पर भी चिरोपार्जित धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। आशा है कि आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए नीचे आगे लिखा हुआ है, नीचे चंद्रेश तगा सौम्या वियोग स्वजन से शरीर पीड़ा मृत्युर्वा सादि व्याधि भयम द्रुतम। यदि जिस व्यक्ति के वर्षफल में चंद्रमा नीच का हो, नीच में क्या हो? नीचे चंद्रे, चंद्रमा क्या हो? नीच का हो, और
शुभ ग्रह अस्त हूं, अस्तगा सौम्या, सौम्या अस्तगा। शुभ ग्रह अस्त हूं तो उस वर्ष क्या होता है? स्वजन से वियोग, अपने परिजनों से वियोग होता है, शरीर पीड़ा होती है, मरण तुल्य कष्ट होता है, मृत्युर्वा, मरण तुल्य मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, रोग तथा व्यथा का भय होता है, साधि व्याधि भयम द्रुतम, अर्थात आदि व्याधि का भय होता है, रोग तथा व्यथा का भय होता है। अब भावार्थ से और भी स्पष्ट हो जाएगा। यदि जिस वर्ष किसी व्यक्ति के वर्षफल में नीच में चंद्रमा हो और शुभ ग्रह अस्त हो तो स्वजनों से वियोग होता है, पारिवारिक जनों से, बंधु बांधवों से, परिवार के लोगों से वियोग होता है, शरीर पीड़ा होती है, शरीर शारीरिक कष्ट होता है, मरण तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, रोग तथा व्यथा का भय होता है। आगे देखिए लिखा हुआ है अब्द लग्नम जन्म लग्नम राशि भ्याम अष्टम या कष्ट महाव्याधि भयम मृत्यु पाप युति क्षणात्। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। अब्द लग्नम अर्थात जन्म लग्न, या अब्द कहते हैं वर्ष, वर्ष फल को, वर्ष लग्न में, या जन्म लग्नम, अब्द लग्न कहते हैं वर्ष लग्न को, और जन्म लग्नम या जन्म लग्न, वर्ष लग्न या जन्म लग्न। जन्म लग्नम जन्म राशि से अष्टम राशि यदि वर्ष लग्न में हो, यानी वर्ष लग्न या जन्म राशि से या जन्म लग्न से, अष्टम राशि यदि वर्ष लग्न में हो, अष्टम राशि क्या हो, यानी अब्द, यहां पर जो है ध्यान दीजिए, अब्द लग्नम जन्म लग्न या जन्म राशि कराइए, जन्म लग्न या जन्म राशि क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, थोड़ा चूक हो गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म लग्न या जन्म राशि से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जन्म लग्न या जन्म राशि से अष्टम राशि यदि वर्ष लग्न में हो तो कष्ट और महारोग होता है, असाध्य रोग होता है, और यदि पाप ग्रह से दृष्ट हो तो मरण तुल्य कष्ट होता है। ऐसे में क्या होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति जो है उस वर्ष असाध्य रोगों से ग्रसित रहता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नवमेश और वर्ष कुंडली में नवमेश और द्वितीय निर्बल हो, जन्म लग्न पाप ग्रह, जन्म लग्न में पाप ग्रह हो तो इंद्र से रक्षित होने पर भी चिरोपार्जित धन संपत्ति, यानी जो तुमने पहले कमाया है वो धन संपत्ति नष्ट हो जाती है, अर्थात हानि ही हानि होती है। नीच में चंद्रमा हो, नीच चंद्रमा हो और शुभ ग्रह से अस्त हो तो स्वजनों से वियोग रहता है, शरीर में पीड़ा होती है, मरण तुल्य कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और जन्म लग्न या जन्म राशि अष्टम, अष्टम राशि यदि वर्ष लग्न में हो और तो कष्ट और महारोग अर्थात असाध्य रोग होता है। यदि पाप ग्रह से युक्त हो
दृष्ट हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।